अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की नहायत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 अदद प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। तो बाकी बच जाने वाले ऑयल में मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और जैसे ही ये गोल्डन होगा तो मैं इसमें वॉश की हुई चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, गोल्डन कर लूँगी। अदरक लहसुन के साथ भुनने के बाद चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन का बहुत अच्छा सा यम्मी सा कलर आ जाएगा। चिकन को फ्राई करने की 2 वजूहत होती हैं। एक तो ये कि जो चिकन है उसकी स्मेल चली जाए, दूसरा उसकी एक अच्छी सी लुक आ जाती है और क्रिस्पीपन सा आ जाता है और जो सालन है उसमें से स्मेल नहीं आती है। और जो है और बाज़ औक़ात जैसे हम सालन को बनाते हैं चिकन के, तो चिकन की जो बोटियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से जब फ्राई कर लेते हैं तो चिकन की जो बोटियाँ होती हैं वो सालन में टूटती नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम चिकन का सालन बनाएँ और वो चिकन टूट जाए तो उससे सालन की जो लुक होती है वो अच्छी नहीं आती कि बोटियाँ जो हैं वो सारी टूटी हुई हों। तो जब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन कर लेते हैं, तो चिकन की स्मेल ख़त्म होने के साथ-साथ सालन में इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए जी, ये चिकन को फ्राई करने के बेनिफिट्स हो गए। तो अब हमने यहाँ पे चिकन को अच्छे से गोल्डन करना है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जैसे ही ये अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाएगी तो फिर हम चिकन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बस ये आप देख सकते हैं कितना यम्मी सा इसका कलर आ गया है। तो बस अब यहाँ पे मैं सारी चिकन को निकाल के साइड पे रख दूँगी और फिर जो बाकी बच जाएगा हमारे पास ऑयल, उसमें मैं 1 कप दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड की हैं। 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया था, 1 टेबल स्पून नमक था और ये साबित गरम मसाले हैं। 2 अदद तेज़पात हैं, 2 स्टिक दालचीनी की हैं, 6-7 लौंग हैं और 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं और 3 अदद छोटी इलायची है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये साबित गरम मसाले ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जायफल पाउडर ऐड करने वाली हूँ। जायफल पाउडर बहुत थोड़ा-सा हमें ऐड करना है, हाफ़ टेबल स्पून से भी कम, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। और ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है उसको और उसके बाद मैं इसमें जावित्री थोड़ी-सी ऐड करूँगी। जावित्री का भी पाउडर हो तो वो भी आप थोड़ा-सा ऐड कीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा। जायफल और जावित्री से इसमें बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आएगी। जैसा कि आपने खाया होगा शादियों में बनने वाला कोरमा। शादियों में बनने वाला जो कोरमा होता है बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार होता है। तो ठीक हम वैसा ही कोरमा बना रहे हैं आज। तो मैं आपसे वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे सारे साबित गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, जिससे बड़ी अच्छी-सी खुशबू आने वाली है आपके कोरमे के अंदर। तो बस अब यहाँ पे जो मैंने चिकन फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि चिकन का जो कुकिंग टाइम है वो बीफ के मुकाबले में बहुत कम है। चिकन को हम पहले ही ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे तकरीबन 70% तो कुक हो चुकी है हमारी चिकन। तो अब हमें सिर्फ 30% इसको स्टीम में बनाना है ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया था कि मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल के रख लिया था। तो प्याज को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से चूरा कर लूँगी। चूरा की हुई प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी, जो हमें ग्रेवी चाहिए होगी। और जो चिकन को कुक होने में तकरीबन अभी हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना होगा। अगर आपको शोरबा अपने हिसाब से रखना है ग्रेवी, तो आपने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पे बस मैं इसको कवर्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें स्टीम बन जाए, तो फिर मैं इसमें चूरा की हुई प्याज़ भी ऐड कर देती हूँ।
अब देखिए यहाँ पे अच्छी सी स्टीम बन गई है। तो अब मैं इसमें जो आपको बता चुकी हूँ प्याज मैंने चूरा कर ली है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो फिर अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट्स तक के लिए कुक करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट होगी और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। बहुत ही अच्छा सा जो गाढ़ा सा कोरमा बनता है बाहर बाज़ारों से जो आप ख़रीद के लाते हैं, ठीक वैसा ही मज़ेदार सा ये कोरमा बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको कर देना है मिक्स और 2-3 ड्रॉप्स इसमें केवड़ा एसेंस के ऐड करके और इसको कवर कर देना है 10 मिनट्स के लिए। तो चलिए जी 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कितना यम्मी सा मज़ेदार सा कोरमा बन के रेडी हो गया है, कितनी अच्छी सी लुक आई है इसकी। तो चलिए जी इसको सर्व करते हैं। तो आपने ज़रूर बनाना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।